हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम इकोलॉजिकल सिस्टम में बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन कवर करेंगे। अभी जो तीनों टॉपिक्स हैं ये इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और पूरे लेक्चर में हमने इन टॉपिक्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कवर किया है ताकि बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। क्या होता है बायो एक्यूमुलेशन? देखिए, दो टर्म्स हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। टर्म्स थोड़ी सुनने में डिफिकल्ट है बट इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है, हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। जैसे मान लो कोई ये वाटर बॉडी है, इट कैन बी पॉन्ड और रिवर, और पास में ही कोई फील्ड है, ठीक है, जहां पर क्या होती है, फार्मिंग होती है। अब देखिए, जो भी यहाँ पे फार्मिंग करता होगा फार्मर, वो पेस्टिसाइड भी डालता होगा। तो देखिए, उसने पेस्टिसाइड डाला डीडीटी। अब तो ये बैन है क्योंकि ये पॉल्यूशन इंक्रीज करता है और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। मान लो ये डीडीटी का छिड़काव करता हूँ। अब ये जो डीडीटी के पार्टिकल्स हैं ये सॉइल में आ चुके हैं। अब कोई ना कोई इनलेट है या फिर कोई ना कोई पैसेज है जहां से वाटर के फॉर्म में ये डीडीटी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो इस फील्ड में इरिगेशन होता होगा और जैसे ही फील्ड में जब ये जो वाटर है इसके थ्रू डीडीटी फ्लो करके वाटर बॉडी में आ जाता होगा, ठीक है। जैसे ही ये डीडीटी वाटर बॉडी के अंदर आया तो कुछ जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ये डीडीटी क्या हो गया, चले गया। इन दोनों ने इस डीडीटी को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसने कोई भी पॉल्यूटेंट है या फिर कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर लिया है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। देखिए, बायो बायो यानी कोई लाइफ, तो किसी भी लाइफ ने लिया है, क्या किया है, एक्यूमुलेट किया, यानी अपने अंदर उस चीज को ले लिया है, तो इसका मतलब है बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो है उसने सबसे पहले डीडीटी को लिया, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस हो गई है। आया समझ? नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब देखिए, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बायो यानी लाइफ, तो यानी पूरी जो चीज चलेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड ही चलेगी। मैग्निफिकेशन यानी कोई चीज बढ़ती जा रही है। हम मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों यूज करते हैं, हम देखने के लिए, कोई भी चीज छोटी है उसको बड़ा करके देखने के लिए बायो मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम डीडीटी की बात कर रहे हैं, जो फार्म से हमारी वाटर बॉडी के अंदर आ चुका था, वाटर बॉडी से सबसे पहले किसने लिया, फाइटोप्लैंक्टन ने लिया, और उसको हमने बोला बायो एक्यूमुलेशन। अब क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन से ये डीडीटी जो है जू प्लैंक्टन की तरफ जाएगा। तो जैसे मान लो एक जू प्लैंक्टन है, अब इस जू प्लैंक्टन ने लगभग दो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया है, ठीक है। तो एक जू प्लैंक्टन के अंदर कितने डीडीटी के पार्टिकल्स आ गए, दो। एक फाइटोप्लैंक्टन के पास एक डीडीटी का पार्टिकल था, एक फाइटोप्लैंक्टन के पास भी एक डीडीटी का पार्टिकल, यानी सबके पास सिंगल डीडीटी के पार्टिकल्स हैं। अब ये जो है जूप्लैंक्टन, अगर एक जूप्लैंक्टन ने दो फाइटोप्लैंक्टन को खाया है तो इसकी बॉडी में कितने डीडीटी के पार्टिकल्स हो गए, दो पार्टिकल्स हो गए। अब ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन है या जूप्लैंक्टन है, ये भी किसी तरीके से एक्सक्रीटा अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो डीडीटी जो है इसकी बॉडी से एक्सक्रीटा के फॉर्म में, इट कैन बी यूरिन, इट कैन बी फीकस मटेरियल, उसके थ्रू बाहर क्यों नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला क्योंकि सिर्फ उन्हीं पॉल्यूटेंट्स का एक्यूमुलेशन या मैग्निफिकेशन होगा जो कि बॉडी में फैट के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। वाटर जो है वो उस सब्सटेंस में हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो रहे। और कोई भी चीज़ अगर फैट के फॉर्म में स्टोर होती है तो फिर वो हमारी बॉडी में हमेशा के लिए रहती है, ठीक है। वो इतनी इजीली क्या होती है, एक्सक्रीट आउट नहीं होती है। तो अब एक जूप्लैंक्टन के पास दो डीडीटी के पार्टिकल आ गए,
इस तरह से मान लो 2 ज़ूप्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है। अब एक स्मॉल फिश है, उसने क्या किया कि 2 ज़ूप्लैंक्टॉन्स जो हैं उनको खा लिया। तो अब इसके पास कितने डीडीटी के पार्टिकल्स हो गए? 4। अब बात करते हैं कि एक लार्ज फिश है, अब इस लार्ज फिश ने 2 स्मॉल फिश को खा लिया, तो इसके पास कितने डीडीटी के पार्टिकल्स हो गए? 8। अब हम बात करते हैं कि कोई बर्ड है जो इस फिश को खा रही है। अब ये जो बर्ड है, इसने मान लो 2 फिश खा लिए, तो इसके पास कितने डीडीटी के पार्टिकल्स हो गए? 16। तो अब हम यहां से देखते हैं कि एक फाइटोप्लैंक्टन के पास सिर्फ 1 डीडीटी का पार्टिकल था, ज़ूप्लैंक्टन के पास 2 हुए, स्मॉल फिश के पास 4 हो गए, देन लार्ज फिश के पास 8 हो गए, एंड बर्ड के पास कितने हो गए? 16 हो गए। तो इसका मतलब है कि फूड चेन में जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट है उसका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, मैग्नीफाई होता जाता है। आई बात समझ? तो इस तरह से हमने डीडीटी की हेल्प से, जो कि एक पेस्टिसाइड है, फील्ड्स में अधिकतर डाला जाता है, एक तरह का पॉल्यूटेंट भी है, तो ये जो पॉल्यूटेंट है किस तरह से फूड चेन में गया और बढ़ता गया, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब समझ आया? ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। अब देखिए, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, हम इसको भी समझ लेते हैं। जब हमने इतनी ज़्यादा डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर किया है तो इसको भी क्यों स्किप करें। अब देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन का सिंपल सा मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि इन्वायरमेंट में अगर ऐसा इकोसिस्टम प्रेजेंट है जहां पर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं है, या ना तो यहाँ पे ट्रीज है, अभी तक तो सॉइल फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, सिर्फ रॉक्स प्रेजेंट है। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है? जैसे मान लो कोई वॉल्केनो पास हो, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, कोई वॉल्केनो बस्ट हुआ हो और उससे क्या हो, पूरी जो लैंड पे लावा फ्लो हो चुका है। अब पूरी लैंड पे लावा है, मतलब कोई भी लाइफ यहाँ पे प्लांट या फिर एनिमल प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर ना तो कोई फिश है ना तो कोई प्लांट है, ठीक है। और एक और बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई फॉरेस्ट हुआ करता था पहले, लेकिन अब वहां पर क्या हो गए, फॉरेस्ट फायर हो चुकी है और पूरा जंगल जो है खत्म हो चुका है। इन 3 सिचुएशन में हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट होना शुरू करती है। जैसे ये जो ऐसी जो जगह होती है, सिर्फ रॉक्स प्रेजेंट है, सॉइल भी फॉर्म नहीं हुई है, तो वहां पे सबसे पहले स्पीशीज जो ग्रो करेगी वो ग्रो करेगी लाइकेंस। लाइकेंस जो है एसोसिएशन हमने अभी पढ़ा है म्यूचुअलिज्म बायोटिक इंटरेक्शन में, ठीक है। लाइकेन थोड़े ग्रीन कलर का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि 2 ऑर्गेनिज्म से बना होता है, एल्गी और फंजाई। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन है जो कि जो रॉक्स होती है उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो है लाइकेन धीरे धीरे एसिड रिलीज करता है और ये जो रॉक्स है इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। अब इससे क्या हो जाता है, सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे सॉइल फॉर्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स लगना शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और भी डेवलपमेंट होगा और फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है। तो देखिए, लाइकेन जो है यहाँ पर सबसे फर्स्ट कम्युनिटी आई है, तो लाइकेन क्या हो गई, पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी का मतलब होता है कि ऐसे बैकग्राउंड में जहां पर कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, वहां पर जो सबसे पहली लाइफ आती है उसको क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी। जो पहला ऑर्गेनिज्म उसको हैबिटेट बनाता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। बात समझ आई? क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? ऐसी कम्युनिटी जैसे मान लो ट्रीज की कम्युनिटी या फिर कोई एनिमल्स की कम्युनिटी जो सबसे लास्ट में आई है और वो वहां पर वहीं रहती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है उसमें जो भी कम्युनिटी होती है वो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्योंकि देखिए, ये जो है लैंड का एरिया धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉन्ड। अब पॉन्ड में क्या होता है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन आना स्टार्ट होते हैं। तो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, जैसे मान लो जलकुंभी जिसको बोलते हैं, या फिर वाटर हाइसिंथ जो सिर्फ सरफेस पे प्लांट लगते हैं, वो लगना शुरू होंगे। धीरे धीरे फिर
वाटर लेवल कम होगा तो सॉइल से भी प्लांट लगना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये जो वाटर बॉडी है वो किस में चेंज हो जाएगी, पहले तो क्या होगा, इसका ऐसे दलदली इलाका बन जाएगा इससे, और फिर उसके बाद क्या होगा, फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस एनवायरमेंट में भी अगर मान लो एल्गी पहले आई है तो सबसे एल्गी को हम क्या बोलेंगे, पायोनियर कम्युनिटी। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें कि ये जो फॉरेस्ट है ये क्या हो गया है, पहले प्रेजेंट था लेकिन अब नहीं है, अब यहाँ पर सिर्फ क्या ऐश है, राख प्रेजेंट है। तो अब ये जो राख है इसमें हो सकता है कि पुराने किसी प्लांट के स्पोर्स प्रेजेंट हो, सीड प्रेजेंट हो। अब ये सीड अगर जर्मिनेट कर जाते हैं तो वो प्लांट वेराइटी क्या होगी, पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, फर्स्ट कम्युनिटी यानी पायोनियर कम्युनिटी, लास्ट कम्युनिटी यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और ये हमेशा क्या रहेगी, फॉरेस्ट ही रहेगी। ठीक है, अब अगर और डिटेल में पूछा जाता है कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, तो सिंपल सा मीनिंग है, प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऐसे दो एनवायरमेंट जहां पर कोई भी लाइफ पहले प्रेजेंट नहीं थी, तो ये है प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन वो होगा जहां पर पहले तो लाइफ प्रेजेंट थी, पूरा हरा भरा जंगल था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, फॉरेस्ट फायर हो गई, खत्म हो गया सब, वापस से लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन and secondary succession, pioneer community and climax community. Clear? Thanks for watching the video. Keep studying.